हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं सुबह सुबह का टाइम दिखाऊं। आज बहुत शांति है क्योंकि आज है संडे और ये लॉन्ग वीकेंड था, तो थोड़ी शांति है। अभी मैं आपको मेरे पीछे दिखाऊं मौसम। थोड़ी धूप खिली हुई है, अच्छी बात है। अभी सुबह की शुरुआत तो धूप से हो रही है। आगे कैसा मौसम होगा आई डोंट नो, पर मौसम अच्छा है। तो अभी हम चल रहे हैं शॉपिंग के लिए, और आज ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, बेसिकली फूड और वेजिटेबल शॉपिंग के लिए। तो आज मैं आपको एक नई जगह एक्सप्लोर करने वाली हूँ। मैं वो जगह आपको दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पे आप फ्रूट और वेजिटेबल कहाँ से ले सकते हैं, कितने ऑप्शन हैं। तो आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है जाने का। तो चलिए 9 बज रहे हैं, तो अब शायद हम लोग लेट भी हो जाएं। तो चलिए बस निकलते हैं फटाफट से, और आपको आज मार्केट दिखाते हैं कि कैसा होता है यहाँ संडे का मार्केट। आज कितनी शांति है, कोई नहीं है गांव वालों। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं वहाँ पर ऑलमोस्ट, और मैंने देखा लोगों को बहुत ज़्यादा सामान लेकर जाते हुए झोले में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लेट हूँ, पर देखिए क्या होता है, क्योंकि यहाँ के लोग तो बहुत सुबह ही उठ जाते हैं। मुझे आइडिया नहीं था कि ये सुबह 6 बजे से ओपन है। मुझे लगा था 7 बजे से या 7:30 के आसपास से ओपन होगा। देखिए, सो गाइस, आज हम आए हैं ऑकलैंड के एवेंडल संडे मार्केट को एक्सप्लोर करने। ये मार्केट एवरी संडे 6 AM से लेके 12 PM तक होती है। बेसिकली ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की मार्केट है, बट यहाँ पे आपको और भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक घर गृहस्थी से रिलेटेड चीज़ें, फैशन से रिलेटेड चीज़ें, किड्स रिलेटेड चीज़ें और बहुत कुछ। तो आज हम ये पूरी मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, आपको आगे सारी चीज़ें एक एक करके मैं दिखाते जाऊँगी। एंट्री करते ही आपको दिखेंगे कई सारे फूड स्टॉल। तो जो लोग यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आए हुए होते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ही सुबह स्टार्ट होती है, तो बहुत सारे लोग अपना ब्रेकफास्ट करके नहीं निकलते हैं। उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप अपने शॉपिंग के साथ साथ अपना ब्रेकफास्ट भी यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारी आपको फूड वैरायटीज़ यहाँ पे अवेलेबल होंगी, कि बहुत सारे फूड स्टॉल थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी थी, नॉर्मल चीज़ें, जूस वगैरह भी थी। जिनको हेल्दी जाना है उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन थे। और यहाँ पे सारी चीज़ों का एक एक कैटेगरी था, मतलब एक रो में एक तरह की चीज़ें, दूसरे रो में दूसरी तरह की चीज़ें, तीसरे रो में तीसरी, इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। उनको कुछ तो पसंद आ रहा है मे बी। फूड स्टॉल से एकदम सीधे स्ट्रेट जाने पे आता है फ़िश मार्केट। फ़िश मार्केट इन द सेंस कि यहाँ पे जितनी भी सी फूड्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। सी फूड से रिलेटेड फ़िश एंड जो भी, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है सी फूड की, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और इसकी साइड में मैं आपको दिखाऊंगी। अब इसके बाद से ये मार्केट जो है, ये किड सेक्शन और टॉयज़ और ये ऐसे करके है। तो यहाँ पे सेंट्स वगैरह भी मिल रहे थे, जो अरेबियन सेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मिल रही थी। और बच्चों को देखकर आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आगे आने वाला सेक्शन पूरा बच्चों का। और यहाँ पे कपड़े भी मिल रहे थे, जिनको कपड़े लेना है वो कपड़े भी यहाँ से बहुत सारे लोग लेते ही हैं। पर ये डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसा, मतलब कंफर्टेबल है या नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पे कपड़े भी लेते हैं, पर बेसिकली ये फूड और वेजिटेबल के लिए बेस्ट है।
नहीं, इतना छोटा नहीं लेना। यहाँ पे टमाटर 3.49 kg है, मीडियम साइज़ किलो। अभी है भी हमारे पास थोड़े। बताना कितना चाहिए। ये है कैरेट है 1.9। आलू है 1.5 kg, पर ये बड़े बड़े आलू हैं। नहीं kg नींबू। यहाँ पे मुझे सब्जियाँ और जो फल थे, फ्रूट्स थे, वो उनके प्राइस भी ठीक लगे और साथ में फ़्रेश भी थे। और एक और अच्छी बात थी कि जो जैसे जिस हिसाब से कंट्री में जो चीज़ें होती हैं उस हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही थी। लाइक अगर आप इंडिया से हैं, आपको भिंडी चाहिए, करेला चाहिए, तो वो आप एक अलग सेक्शन है, आप उसमें से जा कर के इंडियन सब्जियाँ ले सकते हैं। और जो जैसे जहाँ के भी जो ओरिजिनल सब्जियाँ हैं तो वो भी सारी यहाँ पे अलग अलग थी। मतलब मार्केट में एक डिवाइड था कि ये यहाँ की चीज़ें यहाँ मिलेंगी, यहाँ की चीज़ें यहाँ, और कुछ जो कॉमन वेजिटेबल हैं वो तो हर जगह मिल रही थी। तो ये भी मुझे बहुत सही लगा। और प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई रही हूँ कि क्या चीज़ कितने की मिल रही है, तो आपको आइडिया लग सकता है। यहाँ 7 पॉइंट। मेरा वीडियो इतनी देर से ऑन ही नहीं था, अब ऑन हुआ। बच्चों के कपड़े, स्कर्ट्स। आपका फेवरेट बॉटल्स, कटोरी वगैरह भी। हाँ, ये सारे बड़े प्लांट्स हैं, बड़े बड़े बड़े। वो तो सेकेंड हैंड है ना। हाँ, हम हंसने का नहीं। आप अपना कैमरा क्यों नहीं घुमाए? मैं ये दिखा रही हूँ कि नींबू और इन सब के पेड़ हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पौधे हैं, स्पेशली मिर्च के पौधे जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुलसी जी का पौधा भी है, देखो तुलसी जी का भी है। कितने में है तुलसी जी का? पूछना पड़ेगा। श्यामा तुलसी है, पूछो तो अगर मान लो होगा तो ले चलेंगे। पौधा $3 में या $5 में ये लोग यहाँ पे। फ्रूट्स, वेजिटेबल, कपड़े, खिलौने, प्लांट्स, इन सब के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थीं। जैसे यहाँ पे मसालों का बहुत बड़ा सेक्शन था जहाँ पे आप मसाले वगैरह बाय कर सकते हैं, और कुछ दालें भी थीं जो कि आप बाय कर सकते हैं। कुछ मसाले जो मेरे जानकारी के थे वो थे, और बाकी कुछ अलग अलग थे जिनको मैं नहीं जानती थी, वो सारे मसाले भी थे। तो अलग अलग, मैंने बताया ना कि अलग कंट्री के भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे मिल रही थी। जैसे सिनेमन स्टिक वगैरह, ये सारी चीज़ें, तेज पत्ता और स्टार फ्लावर, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। तो देख लीजिए, अगर आप
ऑकलैंड से हैं, आपको कुछ चीज़ें बाय करनी है तो आप यहाँ पर आकर के ले सकते हैं। मुझे पक्का ही उम्मीद है कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। हाँ, थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा है और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, और भीड़ भी बहुत होती है। शुगर केन जूस भी है जो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत भीड़ है एक्चुअली यहाँ। शुगर केन, एप्पल, कैरेट जूस की भी व्यवस्था है यहाँ पे। यहाँ पे फर्नीचर वाले वगैरह है, जैसे ये $50 का, ये $30 का। इसके साइड में फ़र्नीचर मार्केट भी था, तो वहाँ पे बहुत सारी फ़र्नीचर जो सेकंड हैंड यूज्ड फ़र्नीचर होते हैं वो सारे मिल रहे थे। तो अगर किसी को लेना हो तो वो यहाँ पे भी आके देख सकता है। मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा और मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था इन सारी चीज़ों में, लेकिन अगर किसी को लेना हो तो लोग ले भी सकते हैं। कुछ सोफ़ा वगैरह जो यूज्ड सोफ़ा थे वो सारे यहाँ पे मिल रहे थे। सो गाइस, हमारी शॉपिंग हो गई है डन। हमने कर ली है वेजिटेबल शॉपिंग। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी जिसका जैसा इंटरेस्ट हो, बट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे फ्रेश मिल जाते हैं। थोड़ा आपको मतलब घूमना पड़ता है और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो मेरा बेस्ट सजेशन यही रहेगा कि आप अर्ली आएँ, पीक टाइम पे ना आएँ। और आप अगर कार से आने वाले हैं तो आपको इंटरनल भी पार्किंग मिल जाएगी, आई मीन पेड पार्किंग, और इसके अलावा आप रोड पे भी अपनी पार्किंग कर सकते हैं। तो ठीक है, बस एक ही चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जितना आप लेट करेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होगी, उतनी ज़्यादा रश होगी, उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा जल्दी उठें और थोड़ा जल्दी आएँ। और फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप थोड़ा मतलब ऐसा चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज़ तो फिर बाकी स्टोर से आप ख़रीद सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, बहुत सारे लोग यहाँ से कपड़े वगैरह भी लेते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन कि वो क्या ख़रीदना चाहता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, और भर भर के कमेंट करिए कि क्या आपको ये जगह अन्य जगहों से चीप लगी, अगर आप मेरा वीडियो न्यूजीलैंड से देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।